जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी पुनः आपके साथ उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे यदि मेष राशि वालों का सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा होगा तो वह कैसा फल करेगा और इसके प्रभाव से जातक के जीवन में क्या शुभ होगा और क्या अशुभ होगा, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे ऐसे ही आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। मेष राशि का सूर्य, जी हाँ, जिन जातकों की मेष राशि है अगर उनका सूर्य चौथे भाव में विराजमान होता है तो ऐसा सूर्य जो है जातक को शिक्षित भी बनाता है। जी हाँ, और सूर्य के चतुर्थ भाव में विराजमान होने से जातक अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है और उसकी प्रारंभिक गुरु जो है, उसकी माता जो होती है, वह उसे उत्तम शिक्षा देती है। ऐसे जातक में संस्कार होते हैं और वह बड़ों का सम्मान करना जानता है। और प्रारंभिक शिक्षा यदि व्यक्ति की मजबूत हो जाए तो उसे आने वाली भविष्य की सभी शिक्षाओं को प्राप्त करने में, उन्हें समझने में बहुत कठिनता प्राप्त नहीं होती है। तो चतुर्थ स्थान का सूर्य जो है मेष राशि वाले जातकों को अच्छी शिक्षा देता है। व्यवस्था कुशल, जी हाँ, ऐसे जो जातक होते हैं वह व्यवस्था कुशल होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी कार्य को करने की, उसे संभालने की उनके अंदर बहुत अच्छी क्षमता होती है। नेतृत्व शक्ति उनकी बहुत अच्छी होती है और वह किसी भी कार्य को बहुत अच्छे से और सुचारू रूप से चलाने में सक्षम होते हैं और काफ़ी अच्छे नायक ऐसे जो जातक हैं वह साबित होते हैं। राज कर्मचारी भी देखा गया है कि जिन लोगों का सूर्य जो मेष राशि के हैं और उनका सूर्य चतुर्थ भाव में विराजमान है तो राज कर्मचारी भी होते हैं। जी हाँ, राज सेवा में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब उनके पास होती है और वह गवर्नमेंट जॉब में भी नेतृत्व करने का ही कार्य करते हैं, अर्थात बड़े पद पर आसीन होते हैं तथा यशस्वी भी होते हैं। जी हाँ, लोग उन्हें काफ़ी मान सम्मान देते हैं, उनका अच्छा दबदबा होता है और उनके इसी व्यवहार के कारण वह काफ़ी उपलब्धियां भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यदि कुंडली में पाप प्रभाव है, चतुर्थ भाव में पाप ग्रह सूर्य के साथ विराजमान है या पाप प्रभाव है, तो इस स्थिति में उन्नति में बाधाएं बहुत आती हैं। जातक के जीवन में सुख का थोड़ा सा अभाव रहता है, उसे सुख के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, परेशानी भरा उसका जीवन हो जाता है और इसी स्थिति के कारण उसे अपने जॉब के क्षेत्र में, अपने वैवाहिक सुख में, दाम्पत्य सुख में या संतान से सुख में उसे किसी ना किसी प्रकार की दिक्कत होती है। यदि उसके वाहन हैं तो वाहन का सुख भी उसे प्राप्त नहीं होता है। तो यह स्थिति सूर्य के अशुभ होने के कारण या चतुर्थ भाव में पाप ग्रह के प्रभाव के कारण ऐसा हो जाता है। स्त्री पुत्र से सुख में भी उसे कमी मिलती है। माता पिता से शायद ऐसे जातकों की अनबन होती रहती है, विशेषकर माता से उनकी अनबन होती रहती है यदि सूर्य पाप प्रभाव में होता है। तो यह जो स्थिति है पाप प्रभाव के कारण चतुर्थ भाव से संबंधित सुख में जो है कमी कर देती है। जातक का भवन जो है वह भी ग्रहों के प्रभाव से जो है उसके लिए लाभकारी नहीं होता है और इस स्थिति में भवन में बड़े वास्तु दोष हो जाते हैं, जिसके कारण उसका दाम्पत्य जीवन या उसका जीवन जो है सुखमय ना होकर दुखी हो जाता है। लेकिन यदि सूर्य चतुर्थ भाव में अच्छा बैठा हुआ है, अच्छे ग्रहों से युक्त है या दृष्ट है, अपने मित्र से संबंध बना रहा है, मित्र के द्वारा दृष्टि पा रहा है या राज्येश, भाग्येश, सुखेश या धनेश से संबंध बना रहा है, तो इस स्थिति में कहा जा सकता है कि जातक को सभी प्रकार के सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और उसके जीवन में काफ़ी अच्छा समय निकलता है। अगर सूर्य शुभ होगा तो या उस पर शुभ प्रभाव होगा तो, लेकिन अशुभ होगा तो जीवन में उथल पुथल के कारण दुख, संताप, परेशानी, सुख में कमी, ये सारी परेशानियाँ उसे झेलनी पड़ सकती है। अब इस स्थिति में हम देखते हैं कि भाई सूर्य की जो स्थिति है चतुर्थ भाव में, यदि वह अच्छी स्थिति में बैठा है तो जातक के लिए शुभ होता है, राजयोग कारक हो जाता है। लेकिन यदि अशुभ है, पाप प्रभाव में है, कमज़ोर है, बलहीन है, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जातक को सूर्य से संबंधित फल प्राप्त नहीं होते हैं। उसका अपनी माता से या विशेषकर स्त्रियों से किसी न किसी कारण से विवाद चलता ही रहता है। तो यह निर्भर करता है कि सूर्य कैसा है। लेकिन सूर्य अच्छा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करेगा। सभी लौकिक सुख सुविधाएं, भोग की वस्तुएं जो है आपके जीवन में वह उपलब्ध कराता रहेगा। तो आप आज मेष राशि वाले जातक जो है चतुर्थ भाव में सूर्य के फल को ठीक से समझ गए होंगे और कोई बात अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का परीक्षण कराना चाहते हैं तब भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके
आप अपनी कुंडली का परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। परामर्श शुल्क आपको होगा, परामर्श शुल्क आपको देना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।